फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस आरएस की वीडियो में। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड है उसकी जो साइंस पार्ट 2 की जो बुक है उसमें जितने भी आईएमपी क्वेश्चंस है, जितने भी आईएमपी कॉन्सेप्ट है, मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप पहले बंद करते हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, ये देखिए जो लेसन हमारा फर्स्ट है, लेसन जो हमारा पहला है, उसमें दोस्तों जो महत्वपूर्ण जितने भी कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। देखिए सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण 6 कंसेप्ट है उसमें पहले लेसन में। पहला है आनुवांशिकता व आनुवांशिक बदल, सेकंड इज प्रतिलेखन, भाषांतरण, स्थानांतरण, थर्ड इज उत्क्रांति, फोर्थ इज अवशेषण, फिफ्थ इज डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत एंड सिक्स्थ इज लेनावर्क। दोस्तों इन 6 ही कंसेप्ट में से सिर्फ और सिर्फ पहले लेसन में जो ये 6 कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ इनमें से ही प्रश्न आपको आने वाले हैं। आपको कहीं भी ज्यादा मगजमारी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो 6 मैंने टॉपिक आपको 6 जो कंसेप्ट मैंने आपको लिखे थे, सिर्फ और सिर्फ इनमें से ही आने वाला है। और मोस्टली गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो डार्विन का जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत है और जो ये छठा हमारा व्यवहार हुआ, इसमें से 5 मार्क्स के लिए, जी हाँ, इसमें से सिर्फ 5 मार्क्स के लिए आपको कोई भी एक ना एक उस पर टिप्पणी लिखो आ सकता है या उसके बारे में फुल डिटेल में आपको पूछ सकता है। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी कि आज जो 5th हमारा है डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत और व्यवहार, ये आप जरूर करके ही जाए। और देखिए दोस्तों, ये रहा उत्क्रांति। तो जहाँ तक मैं जितना जानता हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूँ 10th के टाइम पे अपने, तो उत्क्रांति ये हमें दैट टाइम पे 4th मार्क्स ही दिया था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं चाहूंगा कि आप ये भी और ये 6 के 6 आप कंसेप्ट अपने क्लियर करके ही जाइए। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। तो गाइस आइए अब दूसरे पार्ट की ओर देखते हैं। जो हमारा सेकंड लेसन गाइस, उसमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखिए वो पहला है हमारा ग्लूकोज का विघटन। ठीक है, ग्लूकोज का विघटन ये भी बहुत बार पूछा था एग्जाम में, तो प्लीज आप इसको भी जरूर करके जाइए। एंड सेकंड इज ट्राइकोबोलिक अम्ल चक्र, इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्रेब्स सर्कल, तो वही बहुत आईएमपी, मतलब बहुत ज्यादा आईएमपी है, तो उसको भी आप जरूर कर लीजिए। थर्ड इज इलेक्ट्रॉन समन्वय श्रृंखला एंड फोर्थ इज समसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए सेकंड हमारा पार्ट है, जो सेकंड लेसन है हमारा पार्ट साइंस पार्ट 2 का, वो बहुत ही छोटा है, ज्यादा छोटा नहीं, लेकिन फिर भी अदर जो हमारे लेसन उससे छोटा है। ठीक है, और मैं सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 कंसेप्ट मैंने लिखे, ये 4 के 4 ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ भी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको ज्यादा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है बॉडी के लिए। सेकंड लेसन में से सिर्फ और सिर्फ आपको ये 4 कंसेप्ट के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज दैट क्लियर? एंड गाइस जो फिफ्थ भी हमारा क्या है, ग्लूकोज का विघटन वही है, लेकिन देखेंगे आप पेज नंबर 15 पर। ठीक है, पेज नंबर 15 पर जो आपको चार्ट बना के दिया है, पेज नंबर 15 पर आपको चार्ट बना के दिया है ग्लूकोज विघटन का। ठीक है, ग्लूकोज विघटन का जो दोनों साइड आपको बना के दिया है चार्ट, इधर भी और इधर भी, बीच में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक चार्ट है ग्लूकोज विघटन का और यहाँ पर भी एक चार्ट है पेज नंबर 15 पर। तो वो चार्ट में चाहूंगा कि आप जरूर और जरूर प्रिपेयर कर दीजिए। ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चार्ट। उस चार्ट को या तो आपको वो चार्ट बनाकर दिया जा सकता है, उसे फिलअप करने के लिए पूछा सकता है, या फिर कुछ वर्ड्स आपको फिलअप करके दिए जाएंगे उस चार्ट में और आपको कुछ वर्ड्स में डालने रहेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम तीसरा लेसन। सो चलिए अब हम देखते हैं तीसरे लेसन की ओर। ठीक है, तो गाइस जो हमारा तीसरा लेसन है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हुआ है हमारे अलैंगिक प्रजनन, सेकंड इज बहुकोशिकीय सजीवों में अलैंगिक प्रजनन, थर्ड इज लैंगिक प्रजनन, फोर्थ इज वनस्पतियों में लैंगिक प्रजनन, फिफ्थ इज ऋतुचक्र जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, एंड सिक्स्थ इज आईवीएफ यानी कि विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और सेवेंथ इज स्थापन मातृत्व, 8 इज वीर्य बैंक एंड 9 इज जुगाड़ यानी कि ट्विंस। गाइस देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया था कि 5 मार्क्स के लिए हमें पूछते हैं क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था इवोल्यूशन पूछते हैं हमें। वैसे गाइस ये वीर्य बैंक हो गया, ठीक है, ये ट्विंस हो गए, आईवीएफ हो गए, आईवीएफ जुड़वा वीर्य बैंक, ठीक है, और ये ऋतुचक्र। गाइस जितना हो सके आप इसका कंसेप्ट एकदम क्लियर रखिए। जरूरी नहीं है कि आप बुक के शब्दों को एग्जाम में लिखेंगे। ठीक है, साइंस एकदम इजी सब्जेक्ट है, आपको ज़्यादा इसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। साइंस को आप एक एज ए हिस्ट्री मानिए, जैसे कि आप जितना जानते हैं उतने अपने अपने शब्दों से आप लिखा सकते हैं। कुछ भी मतलब जरूरी साइंस में जरूरी नहीं है कि आप बुक के शब्दों को ही लिखें, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जिन शब्दों में आपसे सवाल पूछे आप उसी शब्दों में लिखें। मैं ये नहीं कहता कि आप हिस्ट्री से पूरी एंड्रॉइड छाप दीजिए, लिखें। आपको जितना भी पता हो वीर्य बैंक के बारे में, जुड़ा के बारे में, जहाँ आपने अगर नेट पे देखा हो, नेट पे पढ़ा हो, बुक में पढ़ा हो, डाइजेस्ट में पढ़ा हो, 21 में पढ़े हो, आप जिस भी जैसे ही आपको शब्द जमे लिखने के लिए आप वैसे शब्दों में लिखिए। लेकिन थर्ड लेसन में ये जितने मैंने आपको 9th कंसेप्ट लिखा के दिए, ये जो 9th टॉपिक मैंने लिखा के दिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुकोशिकीय सजीव में अलैंगिक प्रजनन, इसका जो चार्ट है वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
अब हम देखते हैं हमारा फोर्थ लेसन। सो हेलो गाइस, अब हम देखेंगे फोर्थ लेसन हमारा जो है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। ठीक है, हमारा फोर्थ लेसन है पर्यावरणीय व्यवस्थापन। उसमें देखिए गाइस, चौथा लेसन भी हमारा बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, और उसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये 3 कंटेंट जो मैंने लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही तीनों आएंगे। मतलब देखिए, आपको इसमें से, इस लेसन में से कुछ भी अगर पूछना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 कंटेंट में से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा पर्यावरणीय संवर्धन। ठीक है, सेकेंड इज पर्यावरणीय संवर्धन तथा जैव विविधता, एंड थर्ड इज देवराई। अब देखिए दोस्तों, ये जो पर्यावरणीय संवर्धन है, ठीक है, इसके इस टॉपिक के ठीक नीचे आप देखेंगे तो आपको एक चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट में लिखा है पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक, पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले घटक। ठीक है, तो इस तरह का करके आपको चार्ट दिया गया है वहां पर। तो ये चार्ट भी आपको फिल करके लेके जाना है। ठीक है, आपको ये अच्छे से याद रखना है। ये गाइस, जब मैं 10th में था तो हम लोग ये चार्ट आया था, हमें पता नहीं था, तो हमारे से छूट गया था। ये कुछ 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए चार्ट आया था। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पे आप इसको जरूर करके जाइए। और इसी पर सिर्फ यही 3 टॉपिक आपको आने वाले हैं। ये जो देवराई है, देखिए एक पेज नंबर 43 पे कि आई थिंक 44 पे दिया है, ऊपर करके साइड में ऊपर पेज के ऊपर दिया हुआ है देवराई के बारे में, देवराई के जंगलों के बारे में दिया गया। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ फोर्थ लेसन में पर्यावरण व्यवस्थापन में सिर्फ और सिर्फ आपको ये 3 कंटेंट ही पूछने वाले हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अब देखिए फिफ्थ लेसन। सो अब हम देखेंगे लेसन नंबर 5 का। ठीक है, तो जो लेसन नंबर 5 का है, उसमें सिर्फ और सिर्फ आप बोलोगे अरे सर आपने तो सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट लिखा है, विद्युत ऊर्जा की निर्मित। तो हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 5वें लेसन में से सिर्फ और सिर्फ आपको यही आने वाला है, विद्युत ऊर्जा की निर्मित। आपको सिर्फ एक कंसेप्ट ही पढ़ के आना है 5वें लेसन में से। और एक चीज है, ध्यान दीजिए, पेज नंबर 48 और 49। ठीक है, पेज नंबर 48 और 49 में देखिए, 48 पे 3 चार्ट दिए हमें विद्युत ऊर्जा, टरबाइन के, और 5th पे हमें एक और दिया है चार्ट। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए पेज नंबर 48 पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 49 पे उष्मीय विद्युत निर्मित केंद्र की रूपरेखा। ये आपको ये तीनों डायग्राम्स और एक ही डायग्राम, और आपको सिर्फ एक ही कंसेप्ट विद्युत ऊर्जा की निर्मित। वैसे कि ये तो इस कंसेप्ट के अंदर में आते हैं, लेकिन आपको ये तीनों डायग्राम्स और ये डायग्राम सिर्फ और सिर्फ 5th लेसन में से आपको यही आने वाला है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये तीनों डायग्राम्स और ये कंसेप्ट क्लियर करके ही जाएं। ठीक है, 5th लेसन में सिर्फ और सिर्फ एक यही आने वाला है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 6th लेसन की ओर। अब हम देखेंगे लेसन नंबर 6 की तरफ। तो जो हमारा लेसन नंबर 6 है प्राणियों का वर्गीकरण, जिसका नाम है लेसन नंबर 6 का, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसेप्ट है। आप बोलोगे सर बहुत कम कंसेप्ट आप लिख रहे हो, तो सही में गाइस एकदम कम है। आपको क्वेश्चन बहुत कम है। आप एक एवरेज स्टूडेंट रहे, अगर आप पढ़ने में थोड़े से लिखे तो इस बार आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अच्छे से अच्छे अंक मेरे हिसाब से, अगर आप जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, आप उस पैटर्न को आप पढ़ते चलेंगे, सिर्फ और सिर्फ उतने पैटर्न ध्यान रखेंगे, तो कम से कम आप 100 में से कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ, कम से कम आप 90 इतने तो आप लेकर ही आएंगे, इससे कम लेकर आएंगे ही नहीं। ठीक है, लेसन नंबर 6 है, तो लेसन नंबर 6 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक और एक यही कंसेप्ट है, प्राणी वर्गीकरण की पारंपरिक विधि। सिर्फ और सिर्फ आप इसको ही करके जाइए और कुछ नहीं आने वाला है इसमें से। जी हाँ, कुछ भी नहीं आने वाला है। और जो सेकंड थिंग है वो है हमारा स्वाध्याय, जो आपको लेसन खत्म होगा जो स्वाध्याय दिया गया है, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9, इसमें एक तालिका पूर्ण करो है, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उनके बारे में हमें लिखना है समथिंग। ठीक है, तो सिर्फ स्वाध्याय में से आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड जो फर्स्ट है हमारा प्राणी वर्गीकरण की पारंपरिक पद्धति, 6ठे लेसन में से आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही आने वाला है। ठीक है, अब हम देखें 7वें लेसन की तरफ। स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे लेसन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, तो जब हम लेसन नंबर 7 है, उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 कंसेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ 3 कंसेप्ट है। अब आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पे 4 लिखे, कंसेप्ट 3 ही है, लेकिन जो ये हमारा सेकेंड थिंग है, ये जो सेकेंड है, ये पेज नंबर 83 पर ये जो चार्ट दी गई है आधुनिक भूमि भरण स्थल। ठीक है, उस चार्ट को अच्छे से समझ के जाइए, उस प्रोसेस में क्या दिया है, उस प्रोसेस का मतलब क्या है, उस प्रोसेस का पर्पस क्या है। ठीक है, उसको आप एकदम अच्छे समझ चाहिए। वो जरूरी हमारे साइंस सेकेंड का जो हमारा लेसन है, जो साइंस सेकेंड हमारा जो पार्ट है, उसमें जरूरी ये पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए हम पहले देखेंगे अपना घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन। ये कंसेप्ट भी बहुत बार पूछा जाता है। सी हाँ, ये भी कंसेप्ट बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि एक तरफ से ये हमारे लिए सोशल अवेयरनेस है, तो ये जरूर पूछा जाता है। बच्चों की इस पे टिप्पणियां तक देखी जाती है। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को जरूर क्लियर करके ही जाए। एंड थर्ड इज स्वच्छ तकनीकी। ठीक है, एंड फोर्थ इज स्वाध्याय में से फोर्थ क्या है हमारा, जो आपका स्वाध्याय है लेसन खत्म होने में जो आपको एक्सरसाइज दिया जाता है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7
इन तीनों में आपको दिया रहेगा तालिका पूर्ण करो। जी हाँ, अब आप बोलोगे सर आप तो इससे पहले भी दिए 2-3 में। तो देखिए दोस्तों, साइंस का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से। पहले क्या भर जाते थे लिखने के लिए, लेकिन उसमें डायग्राम्स बहुत कम थे, हमें डायग्राम बना नहीं दिया जाता या तो डायग्राम पूछा था। लेकिन अब इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं तालिका पूर्ण करो, ठीक है, हमारे टाइम में आए थे। तो मैं जरूर चाहूंगा कि आप हम जो स्वाध्याय है 4, 6, 7 ये क्वेश्चन नंबर है स्वाध्याय में से आप इसे जरूर ही करके जाइए, ये जरूर 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 आते हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को अच्छे से नोट कर लीजिए और देखिए क्वेश्चन नंबर लेसन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। सो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे लेसन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। तो जो लेसन नंबर 8 है उसमें ये जो आईएमपी क्वेश्चन है, आईएमपी कंसेप्ट है वो है पहले हमारा टीका और टीकाकरण, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, ठीक है, जो अभी फिलहाल चल भी रहा है, मोदी की तरफ से फ्री में चल रहा है, ठीक है। एंड सेकंड इज क्लोनिंग। क्लोनिंग शब्द इंग्लिश में भी वही है, हिंदी में भी वही है, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये जो फोर्थ मैंने लिखा है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नील क्रांति, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन एंड ब्लू रेवोल्यूशन, इन तीनों में से कोई भी दो, जी इन तीनों में से कोई भी दो आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, कोई भी दो, तीनों दिए नहीं आपको, कोई भी दो भी पे लिखना रहेगा, ठीक है, एकदम डिटेल में। तो आप इस कंसेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कर ही जाइए, ठीक है। एंड जो हमारा थर्ड होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये जो हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत ही आईएमपी कंसेप्ट है, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के भी 5 मार्क्स अबाउट समथिंग क्वेश्चन कुछ आज के जाते हैं अपने बोर्ड पेपर में। तो मैं आपसे चाहूंगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये हमारे तीनों रेवोल्यूशन है, एंड क्लोनिंग एंड टीका एंड टीकाकरण, वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। 8 लेसन में सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ भी आपको अलग पढ़ जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये तीनों रेवोल्यूशन एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड टीका और टीकाकरण ये कम से कम आप अच्छे से कर जाइए और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, आपको अच्छे मार्क्स चाहिए बोर्ड पेपर में, आपको अच्छे अंक चाहिए साइंस में, तो आप क्लोनिंग भी कर लीजिए। लेकिन मैं बताऊंगा कि आपको ये वो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये जो मैंने लिखे आपको करने ही करने। और क्लोनिंग भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जी मैंने सिर्फ इतना 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 कहा तो क्लोनिंग इंपॉर्टेंट है, क्लोनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप हम देखेंगे लेसन नंबर 9। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे लेसन नंबर 9, ठीक है। तो लेसन नंबर 9 क्या है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं ये लेसन बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें, और इसमें ज्यादा कुछ पूछता भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको जो ये है पहला सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक, लेसन नंबर 9 जब स्टार्ट होगा तो फ्रंट पेज पे आपको इसका एक डायग्राम दिया है, एक चार्ट दिया है ऐसा, ठीक है, ऐसे 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 करके कुछ इसमें से ऐसे ऐसे घटक लिखे, अलग अलग फैक्टर्स लिखे हुए, ठीक है। तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं इस लेसन में, सिर्फ और सिर्फ ये चार्ट को ही आप अच्छे से पढ़ जाइए। लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ये दिखाया सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक। 9th लेसन में जो नोवा हमारा लेसन है, नोवा जो पार्ट है उसमें ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पूछता है, ठीक है, कि जो क्या है हमारा सामाजिक स्वास्थ्य पर परिणाम करने वाले घटक, ये चार्ट आपको बराबर ध्यान में रखकर ही जाना है। और सेकंड थिंग दोस्तों, अगर इसमें तो कुछ और पूछता है तो एकदम सिंपल वर्ड से पूछेगा, आपको इजीली समझ में आता है कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, और आप उसे अपने मन से ही लिख सकते हो और उस पर अच्छे नंबर ही मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत, ज्यादा पैनिक होने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना लेसन नंबर 10। सो फ्रेंड्स हम सबसे आखिरी लेसन देखने वाले जो साइंस पार्ट 2 का जो सबसे आखिरी लेसन है वो है 10th लेसन, जिसका नाम है आपदा प्रबंधन, हिंदी में और इंग्लिश में डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो गाइस इसमें जो कंसेप्ट है, जो आईएमपी कंसेप्ट है वो ये है आपदाओं का प्रकार, सेकेंड इज आपदाओं का परिणाम, इफेक्ट ऑफ डिजास्टर, थर्ड इज आपदाओं का स्वरूप और विस्तार, फोर्थ इज आपदा पूर्ण प्रबंधन, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा आघात के पश्चात का प्रबंधन, जिसका आपको एक चार्ट दिया हुआ है। आपको ये दोनों ये जो मैंने फोर्थ कंसेप्ट लिखा है, जो मैंने फोर्थ कंसेप्ट लिखा है आपके लिए, आपदा पूर्ण प्रबंधन, आपदा आघात के पश्चात का प्रबंधन, देखिए अलग है, ये बीच में देखिए कॉमा लिखा है, ठीक है। तो इसका आपके लिए यहाँ पे चार्ट बना के दिया हुआ है, तो आप अच्छे से उस चार्ट को अच्छे से क्लियर करके जाइए। एंड द फिफ्थ इज अभिरूप सराव, इसी को इंग्लिश में कहते हैं मॉक ड्रिल, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10वें लेसन में फोर्थ एंड फिफ्थ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ मॉक ड्रिल और ये आपदा पूर्ण प्रबंधन और आपदाओं के आघात का प्रबंधन, और साथ ही साथ ये जो तीनों में लिखे मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आपदाओं का प्रकार, आपदाओं का परिणाम, आपदाओं का स्वरूप और विस्तार, आपदा पूर्ण प्रबंधन, आपदा आघात के पश्चात का प्रबंधन, अभिरूप सराव यानी मॉक ड्रिल, ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इन सब के ऊपर ही, ठीक है। और गैस जाते हुए मैं आपको बता दूं कि 10वें लेसन में जो आपको स्वाध्याय दिया है, जो आपको स्वाध्याय दिया है, ठीक है, स्वाध्याय में आपको आई थिंक हाँ क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपको एक दिया है डायग्राम, तालिका पूर्ण करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आप करके जाएंगे तो अच्छी, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी डायग्राम है, उसमें कहाँ इतना टाइम जाता है, और उतना तो आपके दिमाग में बैठ ही सकते हैं भाई, आप मैच्योर हो चुके हो, 10 के बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो गाइस देखिए आपको मैंने फर्स्ट लेसन से लेकर 10th लेसन तक आपको पूरे आईएमपी कंसेप्ट, आईएमपी क्वेश्चंस बता दिए। आई होप आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके, ठीक है। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।